अभी से 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने एक थ्योरी दी थी देश को कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बीजेपी वाले जो हैं वो इस्तीफा ले लेंगे, मोदी जी अमित शाह जी इस्तीफा ले लेंगे और चुनाव हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई, योगी आदित्यनाथ वैसे ही मौजूद हैं। तो पूछ लेते हैं, अभिषेक हैं हमारे साथ। अभिषेक, योगी जी को इस्तीफा देना था, उस इस्तीफे का क्या हुआ? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बहुत बेहतरीन बात कही गई है कि जब भी किसी व्यक्ति का वक्त सही होगा वो उस व्यक्ति के रास्ते में जो भी आएगा अपना वक्त खराब कर लेगा। योगी आदित्यनाथ का वक्त, प्रकाश भाई, इतना अच्छा है कि उनका पीछे का 24 साल का पॉलिटिकल करियर उठा के देखिए, उनके पीछे कौन लोग नहीं पड़े। उनके पीछे पढ़ने वालों में मैं 2-4 नाम गिनवाऊँ आपको। कुछ तो बीजेपी के थे जो अब गायब हो गए और कुछ तो विरोधी पार्टी के थे। आजम खान को आप देख लीजिए। आजम खान को जो लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज फंसा केजरीवाल पर आए, पहले आजम खान पे कर लेते हैं। आजम खान को लेकर लोग कहते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ आजम मुसलमान है इसलिए परेशान करते हैं। नहीं भाई, मुसलमान हिंदू अलग करते हैं, पहले आप बात समझिए, आजम की कहानी समझिए। आजम खान ने जब साल 2007 में जब महाराष्ट्र में एक जो है बहुत बड़ा केस हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आजम खान लोगों ने क्या किया कि एटीएस से ये कहा कि भाई आप गवाहों से जो है योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि उनका नाम लिया जाए और बाकी लोगों का नाम लिया जाए। अब एटीएस ने जो गवाहों पे जो है दबाव डाला कि योगी का नाम लो, कि इस पूरे मामले में योगी का नाम है। और योगी ने चैलेंज किया था 12 नवंबर साल 2012 को, और ये कहा था कि अगर एटीएस के पास हिम्मत है तो गोरखपुर के एक सांसद को गिरफ्तार करके दिखाए। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, यूपीए की, केंद्र में, और यूपी में जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। 12 नवंबर 2012 की बात है। तो योगी आदित्यनाथ की अदावत बहुत पुरानी है आजम खान से। और जब आजम खान जब देखे कि योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत गए तो पिता पुत्र सब उनके कदमों में लौटने के लिए तैयार हो गए। तस्वीरें भी हैं उसकी कि कैसे हाथ पकड़ के योगी खींचने लगे। अब रहे बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल के साथ स्थिति क्या है? केजरीवाल इंडिया गठबंधन के नेता हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और अखिलेश यादव के बहुत करीब है। तो अखिलेश यादव, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर बाबा दूसरी बार भी चुनाव जीत गए तो क्या होगा? तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था उस इंटरव्यू में कि बाबा अगर दूसरी बार चुनाव जीत गए तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। तो केजरीवाल ने वो इसलिए कहा था क्योंकि ठाकुर नाराज थे बीजेपी से और एक ठाकुर को लेके स्टेटमेंट देना था। 10-20 सीटें तो कम कर ही दी ना केजरीवाल ने। कहने को जो कह दिया, मैं कह रहा हूं आपसे, कहते हैं कि जैसे आपने बात की शुरुआत की कि योगी के रास्ते में जो भी आया, आजम खान एक आपने बताया, वो पुराने कहानीकार जो और थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब जैसे लोग निपट गए, नहीं है दुनिया में नाम लेवा अब कोई। और अरविंद केजरीवाल खुले में इस तरह से बोलते हैं, एक नई कॉन्स्पिरेसी को जन्म देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल 2 दिनों में इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये बताइए असल खेल। इस्तीफा मांगने वाला आदमी इस्तीफा दे रहा है। अभिषेक, क्या ये एक संत की बात कह ली, योगी को कह दिया ऐसा, या वाकई में कुछ ऐसा है जो बस राजनीतिक तौर पर हो रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल पे तो आप ज्यादा बेहतर टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं यूपी के बारे में आपको बेहतर जो तुमको समझ आ रहा है, कि ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में इस्तीफा देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को? ये योगी जी से इस्तीफा मांग रहे थे। भाई वो तो देना पड़ेगा, कोर्ट ने कह दिया, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये ड्रामा कब तक चलेगा? आप खुद ही बताइए ना। चुनाव में ड्रामा चला, आप बोले ये फलना टिकना, वो सारी बातें पुरानी हो गई है। मैं दर्शकों को कुछ नई बात बताता हूँ। अब योगी आदित्यनाथ का कद जो राजनीति में, वो पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है। वो अब किसी राजनीतिक दीमक से डरने वाले नहीं है। जिसको लगता होगा कि एक बयान से किसी नेता की कुर्सी उड़ जाएगी, तो वो योगी आदित्यनाथ नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से चल रहा है इंडिया गठबंधन, कैसे मोदी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और नितिन गडकरी ने तो ये तक कह दिया कि भाई सरकार गिराना चाहते हैं, हमको ऑफर किया गया प्रधानमंत्री के लिए। आप बड़ी लॉजिकल बात ये समझिए कि केजरीवाल सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं। आप समझिए बात को। ये जो है ना, केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है और केजरीवाल दुश्मनी लेने की स्थिति में है भी नहीं योगी आदित्यनाथ से। आप 2 करोड़ का प्रदेश चलाते हैं, वो 24 करोड़ का प्रदेश भी नहीं है, अर्ध प्रदेश है, जो भी है। आप 2 करोड़ लोगों को, नगर निगम है ये, उसमें से पुलिस आपके पास है नहीं,
आप पुलिस आपके पास होती तो आप समझते कानून व्यवस्था क्या होती। अभी जो हुआ है, अभी दिल्ली में 2-3 जो कांड हुए हैं बड़े बड़े, सड़क पर लोगों ने इस तरीके से हथियार लहराए हैं, वो क्या है? कोई यूपी में लहरा कर देखे तो आपके पास अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ का कोई मॉडल मैच नहीं करता। सवाल ये है, मॉडल भी नहीं और राजनीतिक हैसियत भी नहीं। सवाल ये है कि मोदी को कमजोर करने के लिए योगी पर वो बयान उन्होंने दिया था। और इतिहास बहुत पुराना है इस देश में। जब कारपत्री महाराज जो थे, जब 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 उन्होंने श्राप दिया कि आपसे कांग्रेस आज तक नहीं उभरी। साफ हो गई कांग्रेस। भाई 54 सीट 44 सीट मायने रखती है राजनीति में इतनी बड़ी पार्टी को। 37 सीट तो समाजवादी पार्टी जीती। तो आप समाजवादी पार्टी के कद को समझिए ना, कांग्रेस का कद कितना छोटा हो गया था। एक राज्य की पार्टी 37 सीट जीती और 2014 के लोकसभा में आप जो है 44 सीट जीते। तो आप जब भी आप संतों पर हमला करेंगे तो अब देखिए कि मठ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मठ की बड़ी बेहतरीन कहानी है। आप जब अयोध्या के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अयोध्या आरएसएस की देन है, अयोध्या मंदिर बना बीएचपी का देन है। अरे भाई आप और पीछे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मठ ने जो नेतृत्व वहाँ पे करके दिखाया, और योगी आदित्यनाथ के जो गुरुदेव थे, गुरु अवैधनाथ, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इसी बात पर सहमति ली थी कि ये जो गुरु अवैधनाथ के जो गुरु थे, उसके पहले जो परंपरा चलती आ रही थी वो परंपरा अयोध्या को लेकर चलनी चाहिए। तो बहुत जो मठ है ना, जिससे अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। अयोध्या के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसमें गोरक्षपीठ भी शामिल था, ये कह रहा हूं। अरे लड़ाई वहीं से शुरू हुई, लड़ाई वहीं से बड़ी हुई। गोरखपुर मठ को कभी भी आप अलग नहीं कर पाएंगे अयोध्या की लड़ाई से। और उसमें जो है गुरु अवैधनाथ के गुरु का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का रोल रहा और ये रोल हमेशा बना रहेगा। गोरखपुर मठ ने हमेशा अयोध्या की राजनीति को कंट्रोल किया गोरखपुर से। मैं केजरीवाल की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि चलिए राजनेता हैं, दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या केजरीवाल ने चूंकि आप देखते हैं कि आजकल केजरीवाल जेल से निकलते हैं हनुमान मंदिर जाते हैं, तो ये बात किसी ने कही है उनको कि आप हनुमान मंदिर जाया करो, खास तरह के कपड़ों में जाया करो, ये सब दिख रहा है केजरीवाल के उसमें। क्या उनसे एक भूल हो गई कि एक संत पर टिप्पणी कर दी और कुछ मतलब वो अदृश्य शक्तियां जिसको कहते हैं, जैसे आप गोरक्षपीठ का बात कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हुए जो खत्म हो गए, रास्ते में आए। क्या ये बड़ी गलती हो गई केजरीवाल से? और अपनी पार्टी में अभिषेक इस्तीफा देना पड़ रहा है। 70 में से 62 विधायक हैं और तब इस्तीफा देना पड़ रहा है। अभिषेक, कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आप तो बिहार के हैं, मैं पूर्वांचल का हूँ। एड़ा खा के पेड़ा खाने वाली कहावत आप सुने? एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली कहावत है। तो अरविंद केजरीवाल वो एड़ा है सियासत के जिनको पेड़ा खाने आता है। आप क्या समझते केजरीवाल को? भाई अरविंद केजरीवाल सियासत के वो एड़ा हैं जिनको पेड़ा खाने आता है। वो आदमी बेचारा बना पड़ा, बेचारा है नहीं। आप इस बात को समझिए। बेचारा, अब बेचारा बनने वाले लोग बेचारा क्या है ये बात पहले समझिए। अरविंद केजरीवाल कहीं कतई बेचारा नहीं है। एक प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, 4थी बार की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बन भी जाए, ऐसी सियासत है दिल्ली की। तो वो बेचारा नहीं है, वो ये बात समझते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि अब आप थोड़ा त्याग करिए, क्योंकि वैगनार से आप जो है 58 लाख की गाड़ी पर आ गए, एक नॉर्मल से घर से आप जो है शीश महल पर आ गए। तो बोले बाबा त्याग करना पड़ेगा राजनीति में। बोले कैसे त्याग? त्याग किसको कहते हैं? तो बोले त्याग इसको कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप जो है ये जो चेयर पे, कुर्सी पे कहीं भी जाइएगा, ये भगवा गमछा क्यों लगा देते हैं आप, और भगवा ही क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने कहा भाई भगवा इसलिए पहनते हैं, एक ही कुर्ता इसलिए पहनते हैं, एक ही पैजामा इसलिए पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारा बजट जो है लिमिटेड है। हमें किसी से चाहिए नहीं 10 करोड़ की घड़ी, 5 करोड़ की घड़ी या कपड़ा या कुर्ता। तो अरविंद केजरीवाल सियासत में त्याग दिखाना चाहते हैं और अब सियासत में त्याग ही तो चल रहा है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ एक तरफ है, यह बात कोई दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि अरविंद केजरीवाल और मोदी की कोई लड़ाई ही नहीं है।